नमस्कार। आज हमारे पास जानकारी है एक बड़ी दिलचस्प भारतीय कंपनी बून के बारे में। हाँ, ये कंपनी हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट्स मतलब हस्तकला से बने उपहार, खासकर जो रिटर्न गिफ्ट्स होते हैं ना, उन पर फोकस करती है। हमारे पास जो जानकारी है उससे पता चलता है कि बून असल में क्या करता है, किस तरह के उत्पाद हैं इनके और क्या सेवाएं देते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं और समझते हैं कि गिफ्टिंग की दुनिया में खास तौर पर भारत में क्या अलग कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बून है क्या असल में? ये एक भारतीय कंपनी है। हाथ से बने प्रीमियम गिफ्ट्स में इनकी स्पेशलिटी है। और ऐसे गिफ्ट्स जिनमें भारतीय संस्कृति की झलक मिले। हाँ, और इसमें जो खास बात है वो ये कि इनका फोकस सिर्फ गिफ्ट्स पर नहीं है, बल्कि रिटर्न गिफ्ट्स पर ज्यादा है। जैसे शादी ब्याह में या घर का मुहूर्त हो, कोई कॉर्पोरेट इवेंट हो या फिर दिवाली जैसे त्योहार, जब मेहमान जाते हैं तो उन्हें कुछ दिया जाता है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये उस जरूरत को पूरा कर रहे हैं। ये एक अहम हिस्सा है हमारी परंपरा का, जिस पर अक्सर उतना ध्यान नहीं जाता। सही कहा। अच्छा, और अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो किस तरह की चीजें बनाते हैं ये? जानकारी बताती है कि ये ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट को मॉडर्न डिजाइन के साथ मिलाते हैं। हाँ, मटेरियल्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं, पीतल है, संगमरमर भी, लकड़ी का काम भी है शायद। और मीनाकारी। बिल्कुल। मीनाकारी का काम जो एनामलिंग होती है मेटल पर, वो तो बहुत सुंदर लगता है। और रत्नों की जड़ाई भी करते हैं। तो ये सिर्फ गिफ्ट्स नहीं है, एक तरह से कलाकृतियां हैं छोटी छोटी। हाँ, मतलब ऐसी चीजें जो लोग सच में संभाल कर रखना चाहें। एग्जैक्टली। यही उनका मकसद है कि मेहमानों को ऐसे तोहफे मिलें जो उन्हें याद रहें, जिन्हें वो इस्तेमाल करें या सजाकर रखें। सिर्फ ऐसे नहीं कि दराज में डाल दिया और भूल गए। हाँ, ये बहुत होता है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि पारंपरिक क्राफ्ट को रोजमर्रा की जिंदगी से उसकी यूटिलिटी से जोड़ें, हम्म, ताकि ये कला बनी रहे। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, और क्या सेवाएं देते हैं ये? सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचते हैं या कुछ और भी? नहीं, सर्विसेज भी हैं, जैसे कस्टमाइजेशन करते हैं। कस्टमाइजेशन मतलब अगर किसी को अपने गिफ्ट पर कंपनी का लोगो लगवाना है या कोई खास मैसेज लिखवाना है। या कोई बिल्कुल नया डिजाइन चाहिए। हाँ, वो भी मुमकिन है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे ऑर्डर लेते हो, बड़े बल्क ऑर्डर्स भी हैंडल कर सकते हैं ये लोग। अच्छा, तो मतलब शादियों या कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए काफी काम के हो सकते हैं। बिल्कुल। और इनकी पहुंच भी अच्छी है। सिर्फ भारत में? नहीं, पूरे भारत में तो करते ही हैं, बल्कि विदेशों में भी शिपिंग करते हैं, इंटरनेशनल शिपिंग। ओह, ये तो बढ़िया है। हाँ, खासकर जो एनआरआई ग्राहक हैं जो भारत से बाहर रहते हैं, उनके लिए ये बहुत सुविधाजनक है। सही बात है। ये एक तरह से भारतीय संस्कृति और हैंडीक्राफ्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का तरीका भी हुआ। बिल्कुल। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, ये कल्चरल कनेक्शन भी बना रहे हैं। हाँ, हालांकि ये हैंडीक्राफ्ट्स की इंटरनेशनल शिपिंग में अपनी मुश्किलें भी होती होंगी। क्वालिटी कंट्रोल, टाइम पर डिलीवरी। वो तो है, लॉजिस्टिक्स हमेशा एक चैलेंज रहता है ऐसी चीजों में। एक और बात जो पता चली वो है इनका सस्टेनेबिलिटी पर फोकस, हाँ। मतलब टिकाऊ चीजों पर। हाँ, ये आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ये लोग ऐसी चीजें बनाने पर जोर दे रहे हैं जो रीयूजेबल हों, टिकाऊ हों। और इको फ्रेंडली भी, मतलब डिस्पोजेबल आइटम्स के बजाय ऐसी चीजें जो पर्यावरण के लिए बेहतर हो। बिल्कुल। और ये सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एनवायरनमेंट की नहीं है। अच्छा, और क्या, मतलब है इसका? ये भारतीय हस्तशिल्प को और जो कारीगर इन्हें बनाते हैं उनकी आजीविका को भी सपोर्ट करने जैसा है। मतलब फेयर सोर्सिंग के जरिए कारीगरों को सही मंच देकर ये इस कला को जिंदा रखने में भी मदद कर रहे हैं। तो ये सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि एक तरह से सांस्कृतिक संरक्षण भी हुआ। हाँ बिल्कुल, ये बिजनेस और मूल्यांकन संरक्षण का एक अच्छा मेल है। परंपरा को बचाते हुए उसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना। तो अगर सारी बात को संक्षेप में देखें, बून एक ऐसी कंपनी है जो प्रीमियम हाथ से बने रिटर्न गिफ्ट्स पर फोकस करती है, जिनमें भारतीय संस्कृति की झलक हो। हाँ, कस्टमाइजेशन और ग्लोबल शिपिंग की सुविधा भी है। और साथ ही सस्टेनेबिलिटी और कारीगरों को सपोर्ट करने पर भी इनका ध्यान है। सही। ये पारंपरिक गिफ्टिंग को एक नया, मॉडर्न और ग्लोबल रूप दे रहे हैं। बिल्कुल। ये सब हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या बून जैसे बिजनेस मॉडल जो पारंपरिक कला, मॉडर्न डिजाइन और ग्लोबल पहुंच को एक साथ लाते हैं, क्या ये वाकई भारतीय हैंडीक्राफ्ट्स को न सिर्फ बचा सकते हैं, बल्कि आज के इस कॉम्पिटिटिव बाजार में उन्हें फलने फूलने का, आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखा सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात